लिस्ट देख लीजिएगा आप लोग, एक बार महारत्ना वाली जरूर देख लीजिएगा एक बार, बाकी नवरत्ना वाली देख लीजिएगा, बाकी तो बहुत लंबी लिस्ट है ये क्वार्टरली जीडीपी का डेटा है, आप देख सकते हैं, ये बहुत जो जिस पे हो हल्ला मच गया था पूरा, ये वो वाला डेटा है ये। और इसमें आप देखिए ये जो है बेसिक प्राइस यानी कांस्टेंट प्राइस पे क्या क्या है। कांस्टेंट प्राइस पे जो जीवीए है वो आपका है 2020-21 के पहले क्वार्टर में -22.8, और ये पिछली बार 4.8% था। करंट प्राइस की अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो है आपका कितना है ये 2020-21 में -23.9, और ये पिछले बार अगर आप देखेंगे तो 5.2% था। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था यहाँ पे। इसमें फिर देख सकते हैं आप ये कि किस तरह से अप्रैल और जून में यहाँ पे करंट प्राइस में ये कैसे रहा। ये करंट प्राइस में अगर आप देखें अप्रैल जून में कितना रहा ये -20.6। ठीक है, देखिए फिर से अगर आप देखें, आप देखिए जीवीए को पहले लिखा है जीवीए एट कांस्टेंट प्राइस, ये क्यूएन में था ये, तो ये कितना है जीवीए कितना था -22.8% 2020-21 के पहले क्वार्टर में। लेकिन अगर जीडीपी की बात करेंगे तो ये कितना था -23.9%, पहले जीडीपी करते थे अब जीवीए करने लगे हैं ना। फिर करंट प्राइस में अगर आप जीवीए देखेंगे तो कितना है ये पहले क्वार्टर में -20.6, और अगर जीडीपी की बात करेंगे तो ये है -22.6। तो ये है कुछ कुछ चीज़ें। 20th लाइव स्टॉक सेंसस वाला मैं बता चुका हूँ, ये पिक आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्री और ईयर, ये भैया देख लेना एक बार ध्यान से। ठीक है, ये मिनिस्ट्री कई बार जो है मिनिस्ट्री की क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, मैं आप एक बार आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसको, इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसमें क्या बोलूँ मैं, ये तो नॉर्मल है, कुछ समझाना तो है नहीं इसमें, आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री की लिस्ट है। अब ये कुछ कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने लाई हैं आपके लिए कि भैया जो पीआई है उसको कौन मेज़र करता है और क्या क्या होता है उसमें। WPI को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, और इसको मेज़र करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड से संबंधित है। प्रोविजनल फिगर करता है ये हर 14 जो होती है हर महीने की 14 तारीख को, या फिर उसके नेक्स्ट डे। इसमें जो है कंपोनेंट कैसे कैसे होते हैं, इसमें देखिए वेटेज वाइज सबसे ज़्यादा वेटेज है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का 64.2, फिर है आपका प्राइमरी आर्टिकल का, फिर है जो है ये सॉरी फिर है नंबर 1 पे है कौन सा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, फिर फूड इंडेक्स है, और फिर आपका है जो ये वाला प्राइमरी वाला है, फिर फ्यूल एंड पावर है। ठीक है, WPI में कौन कौन से आर्टिकल होते हैं उसके लिए बगल वाली पिक आप देख सकते हैं, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। फूड प्राइमरी आर्टिकल हो गया, फूड आर्टिकल में ये सब हो गया। ठीक है, और ये टोटल कितना हो गया ये 15.26, इसमें ये सारी चीज़ें हो गई। और मतलब इतना कोई अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं, इतना ऐसे नहीं पूछेंगे, बस इतना ये जरूर याद रखिए कि जो इसका वेटेज है वो किस हिसाब से सबसे ज़्यादा है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का वेटेज, फिर फूड इंडेक्स है, फिर आपका जो है प्राइमरी आर्टिकल है, फिर फ्यूल एंड पावर है। कौन पब्लिश करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। सीपीआई की बात करें तो सीपीआई जो है 4 टाइप का होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसमें अच्छा इसमें एक चीज़ और है डब्ल्यूपीआई और इसमें क्या डिफरेंस है। डब्ल्यूपीआई में जनरली थोक के भाव जो है लिए जाते हैं कंसीडरेशन में, जो थोक के भाव में जो लोग लाते हैं ना एक साथ कई सारी चीज़ें, लेकिन जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो तो थोक के भाव थोड़ी ना लेता है, वो तो जो टुकड़ों टुकड़ों में लेता है। तो इसीलिए डब्ल्यूपीआई का क्रिटिसिज्म है कि ये सही महंगाई नहीं मापता है। कंज्यूमर प्राइस में क्या होता है कि जो रिटेल प्राइस होता है जिससे कंज्यूमर खरीदता है वो वाले को यहाँ पे मापा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4 टाइप के होते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है इंडस्ट्रियल वर्कर वाला, एक होता है एग्रीकल्चर लेबर वाला, एक रूरल लेबर वाला, और एक होता है सीपीआई ग्रामीण शहरी संयुक्त। ठीक है, जो पहले 3 होते हैं उनको लेबर ब्यूरो यहाँ पे संकलित करता है, ये जरूर याद रखिएगा। जो चौथा वाला है सीपीआई ग्रामीण शहरी संयुक्त, ये जो मॉस्पी का है यहाँ पे, ये जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको मेज़र करता है ये। ठीक है, सीपीआई का आधार वर्ष कितना है, बेस ईयर है 2012। सीपीआई में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो सीपीआई है इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपका कंपोनेंट है किसका, फूड एंड बेवरेज का 54.18 जो है परसेंटेज है वेटेज इसका, फिर मिसलेनियस का है, फिर ये जो है पान टोबैको का है, और आपका ये वाला हो गया, ये क्लॉथिंग वाला हो गया, फ्यूल और जो है लाइट का हो गया 7.94। सबसे ज़्यादा फूड का है, ये जरूर याद रखना। डब्ल्यूपीआई में सबसे ज़्यादा किसका था, हमने देखा था डब्ल्यूपीआई में सबसे ज़्यादा किसका था, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का था, और इसमें सीपीआई में कितना है, फूड एंड बेवरेज का। ठीक है, ये कुछ और इकोनॉमिक सर्वे की पिक्स हैं, आप चाहें तो एक बार इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा फ़ायदा ही मिलेगा आपको।
पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक सर्वे बताता है कितनी होनी चाहिए, कितनी है, मतलब करंट प्राइस के हिसाब से 1,35,000, और यहाँ पे कांस्टेंट के हिसाब से 96,000 है ये। ठीक, और फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये दूसरी चीज़ बताता है इकोनॉमिक। देखिए ये स्टेट की जीडीपी वाइज अगर आप देखें तो इकोनॉमिक सर्वे में भी पिक दिए, नंबर 1 पे बताता है ये महाराष्ट्र को, फिर तमिलनाडु को, फिर कर्नाटक को, फिर यूपी को। तो देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है, स्टेट की जीडीपी अगर एज पर इकोनॉमिक सर्वे में यूपी नंबर 4 पे, ध्यान रखना। ठीक है, और ये पूरी पिक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल मिला सकते हैं। और परसेंटेज की अगर आप बात करेंगे भैया जीडीपी ग्रोथ कैसे क्या हुआ, बिहार का जो है ग्रोथ हुआ है 2017-18 में 14.9%, 18-19 में 15.2% जीडीपी जीएसडीपी ग्रोथ। और यूपी का कितना हुआ है, 10.5% हुआ है आपका 2017-18 में, और 2018-19 में हुआ है 12.3%। ये जरूर याद रखना। देख रहे हो ये 2018-19, 2017-18, जितनी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ये पर कैपिटा इनकम यूपी की देख लो, सेकंड लोवेस्ट है यहाँ पे। 2018-19 में कितनी है, 61,351। ठीक है, ये है लेटेस्ट डेटा। और अगर आप देखेंगे ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम जो है वो किस हिसाब से है, पर कैपिटा जो है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइसेस पे अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे पूछा गया है। यूपी का कितना ग्रोथ है, 10.6% है 2018-19 में। ठीक, उसके बाद अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, और आगे चलिए, ये कुछ और एक आध इंपॉर्टेंट मुझे फिगर दिखे इसलिए मैंने ले लिया यहाँ पे। पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन के हिसाब से देख सकते हैं आप, किलोग्राम पर ईयर में राइस कितना है, 69 kg, 69.1 है। फिर वीट 65.2 है, अदर सीरियल 27.8 है, सीरियल जो है ये आपका 162 kg है, ये पल्सेज है 17.5, और फूड ग्रेन्स है 179.6। रोड की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है यूएस के बाद। और ये रोड नेटवर्क अब आप देख सकते हैं कितना है, टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो करीबन 62-65 लाख है ये, 62-65 लाख किलोमीटर का है ये टोटल रोड लेंथ। सबसे ज़्यादा इसमें रूरल रोड है, ये ध्यान रखना। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इस पिक में सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो ये वाली जो है पिक में लास्ट में लिखी हुई है, इंडिया का शेयर पूरे वर्ल्ड एक्सपोर्ट में पूरी दुनिया में कितना है, ये आपका है कितना, 1.7%। ठीक है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना है इंडिया का, 26.3%। ये लेटेस्ट डेटा के साथ आप देख सकते हैं ये ठीक है। ये एक्चुअली अलग अलग है सबका, एलिमेंट्री का अलग है, सेकेंडरी का अलग है, सीनियर सेकेंडरी का और हायर एजुकेशन का अलग है। तो अगर आप देखेंगे तो एलिमेंट्री का 93% है, फिर जो है सेकेंडरी का 79.4% है, और फिर आपका सीनियर सेकेंडरी का 56.5 है, हायर का सिर्फ 26.3 है। ये आपको याद रखना है एक बार, मतलब फिगर जो है थोड़ा सा देख लो तो ठीक रहे। कुछ और चीज़ें, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या किसके किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये पहली बात तो 1955 में आया था ये, और ये किस चीज़ के लिए आया था, प्रोडक्शन और सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कुछ गुड्स के लिए जो कि एसेंशियल कमोडिटी में जो है मेंशन है। आपने देखा होगा कई बार जो लॉकडाउन लग रहा था उसमें कुछ दुकानें खुली रह रही थी, कह रहे थे एसेंशियल कमोडिटी के ये लिए हैं ये। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या इंक्लूड करी जाती हैं इसमें, वो आप देख लीजिए, लिस्ट दी हुई है पूरी है। पेट्रोलियम वाले प्रोडक्ट पूरे, फूड स्टफ जो भी एडिबल ऑयल होता है ये सब, शुगर केन और ये सब गुड़ और ये चीनी, ये सब कुछ, रॉ जूट हो गया, ड्रग्स जितने भी हो गए, मतलब ड्रग मतलब ये दवाई वाई, फर्टिलाइज़र हो गए, ओनियन और पोटैटो, प्याज आलू हो गया, सीड्स जितने भी हो गए, ये सारी, ये सब इसेंशियल कमोडिटी में आता है। ठीक है, फिर और कुछ देखिए लिखा है, ये 1991 के रिफॉर्म के बाद इंडिया का मर्चेंडाइज गुड्स के एक्सपोर्ट में देखिए 13% ग्रोथ हुआ है ये, और वर्ल्ड में के एक्सपोर्ट में कितना शेयर हो गया हमारा, 1.7% हो गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो वर्ल्ड का एक्सपोर्ट है उसमें इंडिया का क्या शेयर है। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में बार बार मेंशन किया है कि इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन बनानी है 2025 तक, और इसमें बता रहे हैं एक्सपोर्ट पे फोकस करना पड़ेगा 3.45%। अभी हमारा कितना एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में, 1.7%। 2025 तक लाना है इसको 3.5%, 2030 तक लाना है 6%। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट रैंकिंग आई है, और इसमें इंडियन स्टेट्स को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से रैंक किया गया है। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे बहुत आश्चर्यजनक तरीके से यूपी है, ये पिछली बार 12 नंबर पे था, नंबर 3 पे तेलंगाना है, ये ज़रूर ध्यान रखना। ये जो है आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आई, नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, फिर यूपी, फिर तेलंगाना, और दिल्ली की पोजीशन पिछली बार 12 थी, इस बार 23 हो चुकी है। गुजरात की पोजीशन 5वीं से स्लाइड हो चुकी है, हरियाणा की 16वीं पोजीशन पे पहुंच गया,
यूपी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे तेज़ी करी है। इसमें बोल रहे हैं यहाँ रिपोर्ट में कि योगी जी ने जो प्रयास किए हैं काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है। और इसमें लास्ट रैंकिंग किसको दी गई? त्रिपुरा को 56 यहाँ पे, सॉरी 36 रैंकिंग दी गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे, अब कितना इसमें सत्य है वो तो भगवान ही जाने या सरकार जाने। ये जो है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के हिसाब से उत्तर प्रदेश 12वें नंबर पे था 2017-18 में, और 19 में अगर आप समझें तो दूसरे नंबर पे आ गया। तो ये एक आश्चर्यजनक चीज़ है, और ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया कि DIPDP जो IIT था, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जो ये प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनेट ट्रेड, इन्होंने 187 रिफॉर्म सुझाए थे, 186 लागू कर दिए यूपी ने। लेकिन आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे रहा है, फिर यूपी, फिर तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश। इंडिया की रैंक 2019 में जो है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितनी थी? 63 थी। ये उसके कई सारे फैक्टर लिखे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। इसमें ये कुछ फैक्टर्स हैं कि कहाँ कितनी रैंक है। नंबर ऑफ बैंक में अगर आप बात करें तो पूरी दुनिया में जो टॉप 100 बैंक है उसमें सिर्फ हमारी SBI ही है 55th रैंक पे है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा चाइना की बैंक है, 18 बैंक है टोटल मिला के। और जबकि इंडिया की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट है, फिर भी हमारी एक ही बैंक है बस टॉप 100 में 55th पोजीशन पे, वो है SBI। ये सेक्टर वाइज ग्रोथ आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर और एलाइड का कितना हुआ है 2018-19 में? 2.9%। 19-20 के पहले एस्टिमेट के हिसाब से 2.8%। इंडस्ट्री का कितना हुआ है 18-19 6.9%, और 2019-20 में 2.5%। सर्विसेज में 7.5% 2018-19 में, और 2019-20 में 6.9%। ये कुछ कुछ और चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे कि टैक्सेस एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, तो GST कितना है? लगभग 3.1% एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। ये जरूर याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो होता है टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आता है? कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। वो कितने परसेंट है GDP का? वो है 3.6%। ठीक है। और ये दो तीन चीज़ें देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे। सब्सिडी जो हम देते हैं सबसे ज़्यादा फूड को देते हैं, फिर फर्टिलाइज़र को, फिर पेट्रोलियम को। ठीक है, ये जरूर याद रखना। और अगर परसेंटेज ऑफ GDP की बात करेंगे तो 2019 में ये फूड सब्सिडी की थी 1.3% ऑफ GDP, और फर्टिलाइज़र में फिर यूरिया थी 0.5%, और न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइज़र सब्सिडी थी 0.22%, और जो है पेट्रोलियम थी 0.3%। ये आप देख सकते हैं डेब्ट टू GDP रेशियो कितना है इंडिया का। ये यहाँ पे इसमें मिल जाएगा। ट्रेंड जो है ये इस तरह से दिखाया। ये मर्चेंडाइज जो है ट्रेड बैलेंस एज परसेंटेज ऑफ GDP है ये। ट्रेड बैलेंस क्योंकि हम ट्रेड डेफिसिट में, इसलिए -6.3% हुआ है ये। मतलब जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कितना है? 6.3% है ये GDP का, ये इसका मतलब है। एडुकेशन में कितना हम जो है करते हैं GDP का? एडुकेशन में 2020-21 में भारत सरकार ने 99,312 करोड़ रुपए जो है बोला है कि व्यय करेंगे। GDP का 4.3% है ये, और इसको 6% तक लाने के लिए यहाँ पे लक्ष्य किया है सरकार ने। ये फिर कुछ और चीज़ है कि भैया सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो है कहाँ पे आए हैं? महाराष्ट्र में आए, फिर कर्नाटक, फिर दिल्ली, और फिर यूपी है। इस तरह से है ये। ठीक है। और इंडस्ट्री वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किस इंडस्ट्री के स्टार्टअप आए? IT सर्विसेज, फिर हेल्थ वाली, फिर एडुकेशन के। ठीक। ये देखिए कुछ और चीज़ें दी हुई हैं। क्रूड स्टील प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चाइना, फिर इंडिया, फिर जापान है। और अगर आप इसके कंजम्पशन की बात करेंगे तो नंबर 1 पे चाइना है, फिर नंबर 2 पे USA, फिर नंबर 3 पे इंडिया है कंजम्पशन ऑफ स्टील में। ठीक है, ये ध्यान रखना है सब। ये देखिए ये जो कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट होता है उसमें टॉप 10 एक्सपोर्टिंग कंट्री में इंडिया हमारा कितने नंबर पे? 8वें नंबर पे है। इंडिया का शेयर जो वर्ल्ड की मतलब ग्लोबल कॉमर्शियल सर्विसेज 2018 में कितना था? 3.5%। जो पूरी दुनिया की कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट की जाती है वो इंडिया से 3.5% इंडिया का शेयर है पूरी दुनिया में, 3.5%। ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से है ये। और ये तो ग्रोथ है 2017 में 14.5% हुई, फिर 2018 में 10.7% हुई, 19 में 7.1% हुई, सिर्फ जो 6 महीने के डेटा में।